मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के परिसर में प्रस्तावित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ बार एसोसिएशन ने प्रतिमा लगाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वही एक पक्ष प्रतिमा लगवाना चाहता है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर की यह दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चौक चौराहों सहित सार्वजनिक स्थान पर किसी भी महापुरुष की प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। इसके बावजूद भी हाईकोर्ट परिसर में प्रतिमा लगाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रक्चर तैयार करके मूर्ति को लगाया जा रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि सीधे तौर पर नियमों को ताक में रखकर अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाए जाने का विरोध किया जा रहा है। बहरहाल हाईकोर्ट में अंदर से लेकर बाहर तक तनाव का माहौल है। 4 थानों की पुलिस बल समेत वज्र वाहन को भी तैनात करना पड़ा है। देखने वाली बात होगी पुलिस प्रशासन और हाईकोर्ट बेंच के प्रशासनिक जज मूर्ति विवाद पर क्या रास्ता निकालते हैं। ये क्या पूरा मामला है? देखिए, माननीय न्यायालय का जिस प्रकार से अधिवक्ता साथियों के द्वारा मांग की गई थी कि हाईकोर्ट परिमाइश में बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए, लेकिन जब माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक जी के द्वारा जितनी भी जो बिल्डिंग कमेटी के द्वारा जो परमिशन दी गई उसके बाद लगाई जा रही है, लेकिन कुछ लोग जो हमारी बार को तोड़ने वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो भारत रत्न है बाबा साहब अम्बेडकर, वो एक जाति विशेष नहीं, सभी भारत के एक नागरिक के आइकॉन है। हम चाहते हैं हम माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति और माननीय मुख्य न्यायाधीश हमारे सुरेश कुमार के साहब से कि जिस प्रकार से ये मूर्ति रखी है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे वकील भाई हैं, जो उनके अनुयायी है, उनके अपमान है। ये यहाँ कोई दो पक्ष नहीं है, कुछ ही लोग हैं जो बार के जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ जब हम मांग उठी, कुछ सारे वकील भाइयों ने एक आवेदन दिया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी है, उसी आधार पर ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं सुरेश कुमार कैद जी, उन्होंने इसकी परमिशन दी है। पूरी प्रोसीडिंग के साथ वहाँ मूर्ति लगने का वो स्टैंड तैयार हुआ है और पूरी मूर्ति वहाँ से आई है। पूरी प्रोसेस चल रही है, बाकायदा नियम से आई है। मगर कुछ लोग जो नहीं चाहते हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं और जो वकीलों में आपसी में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं कि वकील एकजुट होकर इस जो न्यायालय की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने का और देश में सद्भावना बढ़ाने का काम करे, वो ये लोग चाहते नहीं हैं। तो ये चुनिंदा लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मगर हम लोग बिल्डिंग कमेटी के विदाउट परमिशन के मूर्ति लगाए जाने का, बाबा साहब की मूर्ति लगाए जाने का कुछ लोग लगा रहे हैं और लगा नहीं रहे, बना के ले आए हैं। और हमारा इतना कहना है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसको स्वीकृति नहीं दी है। इसको बिल्डिंग कमेटी, जो माननीय उच्च न्यायालय की बिल्डिंग कमेटी है, उसने इस प्रस्ताव को 5-2 के प्रस्ताव को निरस्त किया गया है। इस बिल्डिंग के लिए जो राशि है, राशि ठेकेदारों से और आपराधिक तत्वों से राशि उग्रेज की गई है। ऐसी राशि से बाबा साहब की मूर्ति लगाया जाना बिल्कुल न्यायोचित नहीं है और न्यायालय परिसर किसी भी जात, धर्म, कास्ट सबसे दूर है और ऊपर है। राष्ट्रीय ध्वज भी अंदर लगा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति से बड़ा है जो देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है, और राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर मेरे को नहीं लगता कि देश के अंदर में राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर कोई व्यक्ति होगा। यहाँ पे हाई कोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेके ऑल्टरकेशन है। बार काउंसिल में 2 गुट हैं जिनको लेके ऑल्टरकेशन है कि मूर्ति कहाँ लगनी है, कब लगनी है, और इसको लेके एक मीटिंग हो रही है अभी बार काउंसिल के मेंबर्स की, और जो हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं वो भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मीटिंग के बाद जैसा भी डिसाइड होगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अभी मौके पे है और पुलिस इंश्योर कर रही है कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और कोई भी विवाद की स्थिति ना उत्पन्न रहे।